क्वार्टर फाइनल की वेस्ट बंगाल वर्सेस महाराष्ट्र शुरुआत हो गई है और रन आया था निहार का। निहार दबाले, काफी फास्ट मैच होने वाला है यहाँ पर। अभिजीत चौधरी ने सबसे पहले अपने आप को टारगेट के रूप में पेश किया है, साथ ही अब बबन बर्मन भी आकर जुड़ गए हैं और उनके साथ हैं अविक सिंघा। अभी समय बाकी है फर्स्ट डिफेंडर को आउट करने के लिए। जद्दोजहद, यहां पे ऐसा लगा था कि शायद स्काई डाइव आएगा। क्या यहां पर टच क्लेम करना चाहते थे नंबर 3 महाराष्ट्र के शुभम थोराट, लेकिन बढ़िया पहला मिनट जाता हुआ पश्चिम बंगाल के लिए। 40 सेकंड से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब तक कोई भी डिफेंडर आउट नहीं हुआ। क्या यहां पर टच आएगा? निहार दबाले लगातार कोशिश कर रहे हैं, यहां पर क्लेम किया है और बाहर का रास्ता दिखाया है। नंबर 5 अविक सिंघा बाहर गए हैं। दोबारा देखेंगे, यहां पर यह टच था, टच का क्लेम किया था और उस क्लेम को एक्सेप्ट किया है। चलिए, पहला डिफेंडर बाहर जा चुका है। गवास, एक स्काई डाइव बाहर कर दिया है नंबर 12 अभिजीत चौधरी को। लक्ष्मण गवास का बेहतरीन स्काई डाइव था वो। आनंद, कप्तान लक्ष्मण गवास, क्या शानदार ये डाइव और आउट। ताल ठोकती है यहां पर महाराष्ट्र ने। शानदार प्रदर्शन यहां पर, बैक टू बैक सफलता यहां महाराष्ट्र के लिए। 4 अंक महाराष्ट्र के। पश्चिम बंगाल के अब फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस के एकमात्र खिलाड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं, बबन बर्मन, और यहां फंसते से नजर आए हैं और इस बार क्लेम किया है लेकिन बचा लिया है। जी नहीं, बाहर जाना पड़ेगा यहां पर बबन को भी। निराश यहां इस फैसले से, लेकिन बाहर जाना होगा। और अब सेकंड बैच ऑफ डिफेंस की एंट्री। सेकंड बैच में सुमन बर्मन लगातार यहां पर टारगेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कुश नंदी, और ये सुमन बर्मन जर्सी नंबर 1 में बीच में इंटरवीन करते हुए पिंटू हल्दर थोड़े से साइडलाइन के पास साइड में ब्रेदर लेते हुए, क्योंकि जानते हैं समय अभी बचा हुआ है लगभग 4.25 मिनट के आसपास, और कोशिश यही रहेगी पश्चिम बंगाल के इस सेकंड बैच ऑफ डिफेंस की कि यहां समय पास किया जाए, मौका ना दिया जाए आउट करने का। और महाराष्ट्र की कोशिश यही कि लगातार अटैक को इनिशिएट किया जाए, बाहर भेजा जाए और अंक हासिल किए जाए। फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस की वापसी के बाद स्कोर महाराष्ट्र का 6। इस बैच ने वो तेजी दिखाई है। स्काई डाइव आता हुआ मिस कर गए नंबर 13 कुश नंदी को। आउट करना चाहते थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं। यहां पर इस बार क्लेम किया है, जी हां, कुश नंदी को बाहर जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये स्काई डाइव देखें जहां कुश नंदी बच गए थे, लेकिन उसके बाद कुश नंदी को बाहर भेज दिया। चौथा डिफेंडर बाहर जाता हुआ। 8 अंक मिल गए हैं महाराष्ट्र को। ड्रीम रन ड्रीम ही बनता जा रहा है यहां वेस्ट बंगाल के लिए। एक और डिफेंडर बाहर जाएगा, पिंटू हल्दर। 5वां डिफेंडर, डबल डिजिट में पहुंचता हुआ महाराष्ट्र का स्कोर। और इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र की टीम शुरू के 7 मिनट में इस ढंग का आक्रामक प्रदर्शन करती है कि वो विपक्षी टीम पर हावी हो जाती है। क्या यहां एक और टच क्लेम किया है? जी नहीं, अपने आप को बचाने में कामयाब है सुमन बर्मन। अब भी 3.5 मिनट के आसपास का समय बाकी। तीसरा बैच ऑफ डिफेंस साइड में तैयार नजर आ रहा है। सुमन कितना रेजिस्ट करेंगे, कितना समय बिताएंगे मैच पर। यहां पर फाउल करार दिया गया था। खो देने से पहले अटैकर अपनी पोजीशन से उठ चुका था सुमन बर्मन। इस बार अच्छी रणनीति। एक और फाउल, एक सब्स्टिट्यूशन आता हुआ। नंबर 3 बाहर जा रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, यानी शुभम थोराट बाहर गए हैं। सुमन बर्मन ने बढ़िया प्रयास किया और अक्षय अंदर आए हैं। टच का क्लेम और अब क्लेम एक्सेप्ट किया है। सुमन बर्मन बाहर जाएंगे, यानी 2 बैच ऑफ डिफेंस बाहर, 12 अंक। दोबारा देखते हैं यहां पर क्या हुआ। पोल पर यह टच का क्लेम किया था नंबर 9 महाराष्ट्र के पीयूष ने और उस क्लेम को एक्सेप्ट किया गया। और आनंद, अब ये तीसरे बैच ऑफ डिफेंस की एंट्री है, यानी कि 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं यहां पर पश्चिम बंगाल के। स्कोर हो गया है महाराष्ट्र का 12 है।
जैसे उम्मीद की जा रही थी, डिफेंस की दीवार को भेदने की शक्ति यहां महाराष्ट्र के पास है और उस शक्ति का बेजोड़ प्रदर्शन यहां पर करके दिखाया है महाराष्ट्र ने। पश्चिम बंगाल के लिए अब खतरे की घंटी, आखिरी के 2 मिनट में क्या प्रदर्शन रहेगा पश्चिम बंगाल का, वो निर्धारित करेगा आगे की रूपरेखा। लेकिन फिलहाल यहां एक तरफा बढ़त महाराष्ट्र की, दबाव यहां महाराष्ट्र का, और चिंता यहां, जो चिंता के बादल है वो कूच कर चुके हैं अब यहां पश्चिम बंगाल के खेमे में। पुरी में बिल्कुल साफ धूप निकली हुई है, चटक धूप, लेकिन इस धूप के बीच भी संकट के बादल पश्चिम बंगाल की टीम पर मंडरा रहे हैं और उन संकट के बादलों से ये टीम कैसे पार पाएगी देखने वाली बात होगी। टच का क्लेम जरूर किया था लेकिन अपने आप को बचाने में कामयाब हुए हैं मोहनजीत दास। मोहनजीत दास क्या फंस गए, स्काई डाइव आएगा, जी हां, बाहर, टच से बाहर कर दिया है, मोहनजीत बाहर जाएंगे, एक और डिफेंडर बाहर। अब अनुकूल सरकार जो टीम के कप्तान हैं, अनुकूल हैं मैच पर और उनका साथ दे रहे हैं मुर्तजा अली। क्या स्काई डाइव आ रहा है, स्काई डाइव आया था लेकिन मुर्तजा अली ने खुद को बचा लिया। अभी भी 1 मिनट के आसपास का समय बाकी है, उस स्काई डाइव पर दोबारा नजर डालते हैं। मुर्तजा अली ने अपने आप को एस्केप किया था और टच का क्लेम है, अब बाहर जाना पड़ेगा अनुकूल सरकार को, यानी डिफेंडर नंबर 8 बाहर जाता हुआ। तीसरा बैच ऑफ डिफेंस भी निपटाने की तैयारी में है ये महाराष्ट्र की स्ट्रॉन्ग टीम। क्या ये मैच पूरा समय चल पाएगा, अब ये बड़ा सवाल आता हुआ, क्योंकि अगर डिफेंस करने आएगी महाराष्ट्र की टीम और एक आध ड्रीम रन का पॉइंट, यहां पे टच का क्लेम किया है, वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है, 29 सेकंड बाकी। मुर्तजा अली लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एस्केप करने की, यहां पर कोशिश अच्छी थी और यहां पर मात खा गए मुर्तजा अली। डिफेंडर नंबर 9 बाहर जाता हुआ। 3 बैच सफलतापूर्वक वापस भेज दिए हैं, यानी कि 9 खिलाड़ियों को आउट किया है और 7 मिनट की समाप्ति में अभी भी 8 सेकंड का समय बाकी। तो क्या एक और डिफेंडर को आउट कर पाएगी ये टीम महाराष्ट्र? फिलहाल यहां प्रदर्शन शानदार और विसल की आवाज इसी के साथ ये तय हो गया है कि 9 से ज्यादा खिलाड़ी आउट नहीं होंगे पश्चिम बंगाल के, यानी कि 9 खिलाड़ी आउट किए हैं टीम महाराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल के और अंक जुटाए हैं 18 है। आनंद, एक भी ड्रीम रन का पॉइंट लेने की अनुमति नहीं दी है टीम महाराष्ट्र ने। इसी से पता चलता है कि महाराष्ट्र की टीम किस डोमिनेंस के साथ यहां खेली है। ड्रीम रन को ड्रीम बनाकर रख दिया महाराष्ट्र की अटैकिंग टीम ने, और उस अटैकिंग टीम ने जो इंटेंट दिखाया है 9 डिफेंडर को बाहर करके, ठीक यही स्थिति थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुजरात की महिला टीम्स के बीच जो मैच हुआ था। दोबारा देखते हैं, पोल पर बहुत बढ़िया डाइव, टच, शोल्डर टैप, एंकल टच, ये स्काई डाइव का पॉइंट था। क्या गजब का स्काई डाइव कप्तान की तरफ से आया था। लक्ष्मण गवास जो टीम के कप्तान है महाराष्ट्र के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्काई डाइविंग की जाती है और यहाँ ये स्काई डाइव आया था निहाद दबाले की तरफ से। लाजवाब प्रयास, पूरी टीम ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। जब आप अटैक करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ सुमन बर्मन ने कहा था कि टच नहीं है, ये वो टच अक्षय मसाल का जो सब्स्टिट्यूट पश्चिम बंगाल के लिए। विसल के साथ ही ये मुकाबला शुरू। बॉल पे अच्छी कोशिश थी, वहां पर सीधे निकले हैं, चतुराई का परिचय दिया है। फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस यहां पर अपना काम करता हुआ, और फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस में जो आए हैं वो हैं शुभम थोराट। शुभम थोराट के साथ आए हैं विजय शिंदे, और विजय शिंदे का साथ दे रहे हैं नरेंद्र। देखिए, देखते ही देखते 30 सेकंड का समय पार कर लिया है, और 30 सेकंड के इस टाइम पीरियड में एक भी डिफेंडर बाहर नहीं गया है। फ्रेश लेग्स, जिन खिलाड़ियों ने अटैक किया था उन खिलाड़ियों को डिफेंस में नहीं भेजा है, उनके अलग डिफेंडर आया है। और ये वो बात महाराष्ट्र की टीम की खासियत रही है कि इस टीम में स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। अटैकर अलग है, डिफेंडर अलग है, और कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं जो लगातार यहाँ बेहतर काम करते नजर आए हैं।
अब भी डटे हुए हैं। 1 मिनट 20 सेकंड का समय बाकी। टच का क्लेम जरूर किया था लेकिन फाउल करार दे दिया उससे पहले। तीनों डिफेंडर फर्स्ट बैच के इंटैक्ट हैं। दोबारा देखिए क्लोज में, उससे पहले फाउल करार दे दिया गया था, इसलिए ये स्काई डाइव पे टच जो है वो मान्य नहीं होगा। नरेंद्र लगातार टारगेट के रूप में अपने आप को पेश करते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 2 मिनट का समय लगभग समाप्त होने के करीब। एक भी डिफेंडर बाहर नहीं। क्या पहला डिफेंडर बाहर जा रहा है? जी हां, नरेंद्र को आउट करने में कामयाबी मिली है, लेकिन घड़ी पे 2 मिनट का समय जा चुका है। 2 मिनट में एक डिफेंडर। और आनंद, जैसी डोमिनेंस है महाराष्ट्र की, उससे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम रन का पॉइंट तो ये बैच हासिल करेगा ही करेगा। पॉल पे इस बार छकाने की कोशिश थी, डाइव आई जरूर है लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को बचा लिया है। यहां पर विजय शिंदे ने, तारीफ करनी होगी यहां पर विजय शिंदे की, तेजी, चपलता, और अब टारगेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं शुभम थोराट। पॉल पे निकल के आए हैं। देखिए डबल डिफेंस से भरमा रहे हैं, यहां पर ललचा रहे हैं लगातार वेस्ट बंगाल के प्लेयर्स को ये शुभम थोराट। और इस बार स्काई डाइव, बढ़िया प्रदर्शन यहां पर, कोई असर नहीं, उतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चंप के साथ एक बार फिर ललचाया। विसल की आवाज, शायद ये फाउल करार दिया गया है। मैट पर थोड़ी सी दिक्कत हुई है और मैट को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और इसमें डिफेंडर की जो टीम है ना महाराष्ट्र, उसको फायदा मिल जाएगा। डिफेंडर्स को सांस लेने का मौका मिल जाएगा, दोबारा एनर्जाइज होने का मौका मिल जाएगा और ड्रीम रन अब बहुत करीब नजर आने लगा है महाराष्ट्र को। ड्रीम रन का पॉइंट ड्रीम होता है किसी भी टीम का और महाराष्ट्र बहुत नजदीक। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक डिफेंडर अब तक आउट हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के लिए ये मुसीबतों का पहाड़ और ऊंचा होता हुआ। मैच पर थोड़ी सी परेशानी थी जिस कारण मैच को रोका गया है। अब दोबारा शुरुआत होती हुई यहां पर। 2 डिफेंडर फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस के अब भी इंटैक्ट हैं और जिस कारण की लगातार कोशिशें जारी हैं। 15 सेकंड के बाद एक ड्रीम रन का पॉइंट मिल जाएगा टीम महाराष्ट्र को। और अब थोड़ा सा स्लो भी अटैक देखने को मिल रहा है, वो तेजी, वो पैनापन। यहां पर क्या स्काई डाइव आता लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है अटैकर, दिशा नहीं बदल सकता है। छोटे छोटे खो सरप्राइज अटैक की कोशिश। ओह, बहुत बढ़िया पोल पर डाइव लगाया था नंबर 9 मोहनजीत दास ने। ड्रीम रन का पॉइंट ऐड होता हुआ महाराष्ट्र की टीम में। आनंद, शुभम के साथ शुभ होते हुए यहां पर महाराष्ट्र के लिए विजय के साथ विजय के पथ पर आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस के ये 2 प्लेयर जब तक यहां हैं, लगातार यहां पर ड्रीम रन के पॉइंट जुड़ते रहेंगे। हर मिनट की समाप्ति के बाद बढ़िया प्रदर्शन यहां पर महाराष्ट्र का। शुभम थोराट पोल के पास लगातार छकाते हुए तेजी से निकलते हैं, उसके बाद पावर नहीं दिखाते हैं, तेजी दिखाते हैं, सूझबूझ का परिचय देते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन लगातार देखने को मिल रहा है। फ्रेश लेग के साथ यहाँ लड़खड़ाहट, और ये लड़खड़ाहट प्लेयर की नहीं है, ये टीम की भी साबित हो सकती है। अब चुनौती लगातार बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के लिए और महाराष्ट्र इस मुकाबले में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत करते हुए। चलिए, ड्रीम रन का एक और पॉइंट आने वाला है। ड्रीम रन का एक और पॉइंट ऐड होने वाला है क्योंकि 1 मिनट का समय और यहां पर खत्म हो गया है। लगातार ये महाराष्ट्र की टीम प्रभावित कर रही है, चमत्कार कर रही है। लगातार सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है। फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस अब भी बरकरार है और फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस क्या पॉसिबल 5 पॉइंट लेकर जाएगा यहां पर, ये बड़ी बात है। और एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गया है यहां पर, ऐसा लग रहा है। जी हां, सेल्फ आउट होकर बाहर चले गए हैं शुभम थोराट और अब विजय शिंदे बरकरार, तो शायद पॉसिबल 5 यहां पर ना मिल पाए। एक ड्रीम रन का पॉइंट तो और ऐड हो चुका है। 10 सेकंड में एक और पॉइंट ऐड होगा। इस बीच नंबर 11 जो हैं अनुकूल सरकार, टीम के कप्तान वेस्ट बंगाल के, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन की मांग की है, वो शायद बाहर आना चाहते हैं। और चलिए, एक और ड्रीम रन का पॉइंट ऐड होगा। एक और ड्रीम रन का पॉइंट, स्काई डाइव आता हुआ बाहर जाएंगे विजय शिंदे, लेकिन विजय ने बाहर जाते जाते ड्रीम रन का एक पॉइंट ऐड करवा दिया है। ये स्काई डाइव देखिए,
इस स्काई डाइव के सहारे बाहर का रास्ता दिखाया था विजय शिंदे को। गैप वीरेंद्र 17 पॉइंट का है। आनंद, ड्रीम रन के पॉइंट तो नहीं मिलेंगे टीम महाराष्ट्र को, लेकिन जो प्रदर्शन है इनका 21 पर पहुंच गया है स्कोर, 6 पश्चिम बंगाल का स्कोर है। तो एक या दो खिलाड़ियों को आउट भी कर दे तो उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि महाराष्ट्र जो नेक्स्ट इनिंग होगी उसमें डिफेंस को ही चुनेगा और पश्चिम बंगाल को फिर चेज करना होगा, फिर अटैक करना होगा। यहाँ ये तीनों खिलाड़ी मौजूद इस सेकंड बैच ऑफ डिफेंस की जर्सी नंबर 11 में टीम महाराष्ट्र के लिए प्रतीक वायकार, जर्सी नंबर 8 सुयश और जर्सी नंबर 2 में खुद कप्तान लक्ष्मण गावस। इस बार टारगेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया हुआ है। यहाँ पर सुयश ने लगातार छका रहे हैं, बीच में इंटरवेन भी थोड़ा कर देते हैं कप्तान लक्ष्मण गावस, लेकिन यहाँ एक तरफा यह मुकाबला अभी तक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंगाल टाइगर की जो गति है उसको स्टॉप करके रखा है, उसको जकड़ के रखा है, एक तरीके से महाराष्ट्र जानता है। सुयश, प्रतीक वायकर और लक्ष्मण गवास इस टीम के 3 सबसे अनुभवी खिलाड़ी। प्रतीक वायकर और सुयश के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, जबकि लक्ष्मण गवास टीम के कप्तान हैं। सेल्फ आउट हो गए हैं यहाँ पर सुयश, सेल्फ आउट होकर बाहर गए हैं। सेकंड्स बचे हैं 15 से भी कम, 10 सेकंड से भी कम। और यहाँ पर अगर ये दोनों डिफेंडर बरकरार रहते हैं तो भी अभी फासला 10 अंकों से ज्यादा का है। चलिए, समय की समाप्ति हो गई है, 21-8 पर समाप्त हुआ है। यहाँ पर और विसर के साथ ही एक बार फिर ये इनिंग शुरू होते हुए अब यहाँ इस तीसरी इनिंग में महाराष्ट्र की कोशिश यही रहेगी कि लगातार ये फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस है, अपना बढ़िया प्रदर्शन करें यहाँ पर और 3 मिनट का समय पास करें और ड्रीम रन लेने की कोशिश। महाराष्ट्र के जर्सी नंबर 11 में है प्रतीक वायकार, जर्सी नंबर 2 में लक्ष्मण गावस कप्तान। और यहाँ पर टच आउट की कोशिश जरूर थी लेकिन बचाया अपने आप को सफलतापूर्वक प्रतीक वायकार ने। इस बार सफलता, ये सफलता सुमन देवनाथ ने दिलाई है। बाहर जाना पड़ेगा कप्तान लक्ष्मण गावस को। ये देखिए, बढ़िया स्काई डाइव और कप्तान को बाहर भेजा है लक्ष्मण गावस को। फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस में पहले खिलाड़ी आउट होने वाले लक्ष्मण गावस महाराष्ट्र के। और पोल के पास अब हलचल तेज होते हुए प्रतीक वायकार लगातार छकाते हुए। प्रतीक वायकार, और अब प्रतीक वायकार भी वापस जाना होगा। फ्रेश बैच ऑफ डिफेंस की एंट्री, दूसरे बैच ऑफ डिफेंस की एंट्री। जर्सी नंबर 14 में आए हैं अनिकेत, जर्सी नंबर 5 में है अक्षय मसाल और जर्सी नंबर 7 में है हरिकेश। इस बार तेजी दिखाई है यहाँ पश्चिम बंगाल ने। उम्मीदें जरूर यहाँ पर रुखसाती हैं बढ़िया करने के लिए। क्या डाइव आएगी? जी नहीं, तेजी से बढ़े जरूर आगे लेकिन बचाया अपने आप को। इस बार रफ्तार देखने को मिली है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, छकाते हुए, रेंज में लेते हुए, लेकिन कोई असर नहीं वहां। सेकंड बैच ऑफ डिफेंस के तीनों ही प्लेयर महाराष्ट्र के अभी भी मैट पर। देखिए, अब भी 9 अंक का फासला है। 6 अंक का फासला बरकरार रहेगा तो महाराष्ट्र की टीम बिना आगे मैच खेले जीत जाएगी। और पश्चिम बंगाल को पता है यहाँ मैक्सिमम आउट करने पड़ेंगे। क्लेम किया है और आउट होकर बाहर जाएंगे महाराष्ट्र के नंबर 7 ऋषिकेश। एक और आउट, वापसी अक्षय मसाल बाहर। और अब 5 अंक का फासला, यानी आना पड़ेगा वापस, महाराष्ट्र को आना पड़ेगा वापस। 5 पॉसिबल अंक बना सकती है ये टीम। और अभी समय भी बाकी है 4 मिनट के आसपास। एकमात्र योद्धा, एकमात्र डिफेंडर सेकंड बैच ऑफ डिफेंस के नंबर 14 अनिकेत। ओहो, ये देखिए, क्लेम कर रहे हैं पोल रेफरी के साथ कि टच हुआ है। और क्लेम किसने किया था पश्चिम बंगाल के लिए? सुमन देवनाथ ने। दोबारा देखिए,
ये देखिए सुमन देवनाथ यहां पर गए थे, टच की अपील की थी, काफी पोल पर डाइव लगाया था और उसके बाद अपील देखिए, पोल अंपायर के साथ कह रहे हैं टच हुआ है, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वहां पर। अभी डटे हुए हैं अनिकेत। समय 3.5 मिनट का गुजर चुका है, आधा समय। यहां पर सब्स्टिट्यूशन आता हुआ फ्रेश लेग मनजोत दास आए हैं। तेजी दिखानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा समय जाया कर दिया। क्या डाइव आएगा? जी नहीं, एक बार फिर अपील को निरस्त किया। नंबर 13 कुश नंदी का ये स्ट्रॉन्ग अपील। ये देखिए कुश नंदी का यहां पर स्काई डाइव आया था, लेकिन कहा कि बच गए, लेकिन अब बाहर चले गए हैं अनिकेत। आनंद, एक बार ऐसा लग रहा था कि ये तीसरी पारी में ही ये मुकाबला सिमट जाएगा, लेकिन अब जो कोशिशें करके दिखाई हैं पश्चिम बंगाल ने, वो काबिले तारीफ वापसी दिलाई है अपनी टीम को और बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। अभी 3 या 4 खिलाड़ियों को अगर और आउट करते हैं, 5 को मैक्सिमम बचे हुए 2.5 मिनट में, तो निश्चित तौर पर यहाँ उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो सकती हैं इस मुकाबले में पश्चिम बंगाल के लिए। सब्स्टिट्यूशन लगातार देखने को मिला है। जैसे नंबर 2 में आए हैं संजू विश्वास, नेशनल गेम्स में टीम के लिए खेल चुके हैं। और अब जर्सी नंबर 11 एंट्री पोल पर है 1 निहार दुबाले, महाराष्ट्र के लिए डिफेंस का काम करते हुए। इस बैच ऑफ डिफेंस के तीनों ही प्लेयर यहां महाराष्ट्र के लिए मौजूद जर्सी नंबर 6 में हैं। विजय शिंदे ने इससे पहले जो इनिंग थी उसमें भी डिफेंस में बहुत बढ़िया करके दिखाया था। जैसे नंबर 15 में है नरेंद्र। पोल पर फिलहाल निहार दुबाले चतुराई भरा खेल दिखाते हुए यहां डाइव के साथ आउट हो सकते थे, लेकिन उससे पहले टच आउट और बाहर जाना पड़ेगा निहार दुबाले को। एक सफलता और यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए, ये है वो टच और यहां से गई है निहार दुबाले बाहर। सुमन बर्मन ने ये कारनामा करके दिखाया है पश्चिम बंगाल के लिए। सिर्फ 1 अंक की बढ़त महाराष्ट्र के पास, यानी पोटेंशियल वापसी तो हो गई है पश्चिम बंगाल की, लेकिन ड्रीम रन के सहारे आप कैसे ये मैच जीतेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां पर कोशिश अच्छी थी पोल पर टच करने का, लेकिन काफी तेज हैं नरेंद्र कटकड़े, और नरेंद्र कटकड़े को जो साथ मिला है वो है विजय शिंदे का। विजय शिंदे इस टीम के प्रमुख डिफेंडर के तौर पर खेलते हैं। क्या टच होगा? जी हां, विजय शिंदे और नरेंद्र दोनों आपस में उलझ गए थे। बढ़त पर आ गई है वेस्ट बंगाल की टीम, 1 अंक की बढ़त। रिप्ले में ये देखिए यहां टच हो गया, वेस्ट के पास टच किया था। नरेंद्र अब भी डटे हुए हैं, 40 सेकंड का समय बाकी। ड्रीम रन का कोई भी पॉइंट महाराष्ट्र की टीम इस बार हासिल नहीं कर पाई, और चलिए बाहर जाना पड़ेगा नरेंद्र को भी। अब बढ़त 3 अंक की हो गई है। क्या कमाल की वापसी हुई है पश्चिम बंगाल की तरफ से। आनंद, वापसी जरूर है, लेकिन कमाल की कहना अभी जल्दबाजी होगी। अगर इन 3 खिलाड़ियों को यहां पर आउट करती है पश्चिम बंगाल की टीम, तो निश्चित तौर पर उनके लिए थोड़ी उम्मीदें बनेंगी, लेकिन फिलहाल 3 अंकों की बढ़त कोई खास बढ़त मायने रखती नहीं है, और वो भी तब जब टीम सामने हो महाराष्ट्र की। जिस तरीके से वो पिछड़ रहे थे, वहां से बढ़त पर आना उनके लिए एक बड़ी बात है। यहां लगातार छकाते हुए सुयश के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, और समय की समाप्ति हो गई है। 3 अंक की बढ़त के साथ तीनों डिफेंडर आउट हो जाते हैं तो 6 पॉइंट उधर से मिल जाएंगे, और उसके बाद कोई मतलब इस मैच का बचने वाला है नहीं। पहला बैच ऑफ डिफेंस आता हुआ यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए बबन बर्मन आए हैं, उनका साथ देने के लिए अभिजीत चौधरी आए हैं और अविक सिंघा भी आए हैं। शुरुआत हो चुकी है, पहले 3 मिनट बहुत अहम रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के लिए। यहां पर गवास, लक्ष्मण गवास, प्रतीक वायकर, ये जो जोड़ी है ना, काफी प्रभावी जोड़ी है। साथ ही इसमें मिला लीजिए पीयूष को, पीयूष काफी चपल हैं पोल पर, और महाराष्ट्र की टीम ये जानती है कि वो इस समय पीछे है, इसलिए जल्दी जल्दी डिफेंडर्स को आउट करना पड़ेगा। अगर 3 मिनट तक कोई डिफेंडर आउट नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का, तो फिर दबाव महाराष्ट्र पर भी आने वाला है। आनंद, कल हमने एक मुकाबले में देखा था कि चेज में
जीत गई थी टीम, 5 अंकों का अंतर था, आप जिसे बता रहे हैं, लेकिन जब तक वो 10 का नहीं हो गया था तब तक मैच को समाप्त नहीं किया गया था। तो क्या आज भी ऐसा ही होगा, या फिर जो आपने संभावना जताई है कि 5 अंकों के अंतर की जब संभावना खत्म हो जाएगी पाटने की पश्चिम बंगाल के लिए, तो ये मैच समाप्त हो जाएगा। फिलहाल यहाँ उम्दा प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल के ये फर्स्ट बैच के तीनों खिलाड़ी लगातार टक्कर देते हुए जर्सी नंबर 12 है, अब बाहर जाना होगा, यानी कि पहली सफलता ढूंढी है जर्सी नंबर 12 के रूप में। महाराष्ट्र ने अभिजीत चौधरी को चलता किया है। अब जर्सी नंबर 5 अविक सिंघा पश्चिम बंगाल की चुनौती को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती 3 मिनट तक अगर ये फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस कंटिन्यू रहता है तो 1 अंक का इजाफा होगा, लेकिन फिलहाल 2 अंकों का नुकसान भी पश्चिम बंगाल को हो चुका है। जर्सी नंबर 15 तेजी से आगे आए हैं बबन, बीच बीच में सहारा देते हुए अविक सिंघा को, और अविक की ये कौशल देखने लायक, ये कॉन्फिडेंस देखने लायक, क्या पश्चिम बंगाल को जीत के मुहाने तक लेके जाएंगे। इस बार हिम्मत जवाब दे गई, इस बार एनर्जी खत्म हो गई और बाहर जाना होगा यहां पर अविक सिंघा को। टच आउट। और हम लगातार बात करें, ये देखिए बहुत आसानी से टच करके बाहर का रास्ता दिखाया। अब टीम महाराष्ट्र लीड पर आ गई है। पश्चिम बंगाल के लिए क्या एक और खिलाड़ी बाहर जाएगा? चेस किया था प्रतीक वायकर ने वहां पर सुयश, लेकिन फाउल करार दिया गया। सुयश एक बार फिर आगे बढ़े हैं। छोटे छोटे पास निहार दबाले पोल पर बहुत अच्छा प्रयास करते हैं निहार दबाले। यहां पर लक्ष्मण गवास टीम के कप्तान, स्काई डाइव बाहर। चलिए 3 अंकों की बढ़त हो गई है। क्या यहां पर एक और टच आने वाला है? निहार दबाले वापस देखते हैं इस स्काई डाइव को। टीम के कप्तान लक्ष्मण गवास थे। चूंकि सेकेंड बैच ऑफ डिफेंस 4 मिनट के समय पर आया है, यानी पॉसिबल 2 पॉइंट ले सकता है इसमें। चलिए ये मैच समाप्त हो जाना चाहिए। जीत गई है ये टीम, महाराष्ट्र की टीम। अब औपचारिकताएं बाकी हैं, पहुंच गई है सेमीफाइनल में। चूंकि सिर्फ 2 पॉइंट ले पाएगी वेस्ट बंगाल की टीम। यहां पर ड्रीम रन के तहत सिर्फ 2 पॉइंट ले पाएगी और उसके बाद भी 26 तक ये स्कोर जाएगा। दोबारा देखते हैं इस स्काई डाइव को। बहुत बढ़िया प्रयास था, लेकिन जरूर वो टच नहीं। अब बाहर जा रहे हैं नंबर 10। एक और 2 पॉइंटर, 5 अंक का फासला हो गया है और महाराष्ट्र की टीम ने हरा दिया है पश्चिम बंगाल को। अंतर क्या होगा? चलिए एक और प्लेयर बाहर जाता हुआ, एक और डिफेंडर बाहर जाता हुआ, और इसके साथ ही मैच की समाप्ति की घोषणा